हाथ उठा करके ताली बजाइए। दिल्ली कहाँ सोया है चौकीदार, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, लेकिन आप पहुंच जाएंगे। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार, पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। 11 मैच लगातार जीते, फिर पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। आप बहुत समझदार लोग हैं, आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। मैं तो देश की पार्लियामेंट में बैठता हूं तो मैं कोई कयास भी नहीं लगा सकता। आप ही कुछ कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो सच ही कह रहे होंगे, क्योंकि आवाम की जो आवाज है दरअसल वही असली आवाज होती है, बाकी तो। अच्छा, उसके बाद अगला T20 हुआ तो जीत भी गए, ये भी कमाल हुआ। इससे भी आप अंदाजा लगाइए कि बीच में गड़बड़ हुई कहां, वो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अभी अशरफ फातमी साहब से कहा जाए कि आप जब पढ़ते थे तो आपके साथ 2-4 आपके क्लासमेट थे जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई की है, तो ये 2-4 के नाम बता देंगे और मिलवा भी देंगे। लेकिन अगर साहेब से ये कहा जाए कि आपने जब पॉलिटिकल साइंस में MA किया था तो आपके साथ किसी ने पढ़ाई की थी, तो कोई आदमी नहीं मिलेगा। अभी अशफाक करीम साहब से पूछा जाए आपके बिजनेस क्या है और उसके 2-4 ग्राहक बता दीजिए तो ये नाम बता देंगे। लेकिन उनसे पूछा जाए कि वडनगर स्टेशन पे जब आप चाय बेच रहे थे तो किसने खरीद के पी, आज तक मुझे कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। तो मैं तो शायर हूं, मैं कह देता हूं अपने अंदाज में बात। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। आप ही कह सकते हैं। बिहार से आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। सिर्फ पटना तक जाएगी तो कैसे काम चलेगा, दिल्ली तक जानी चाहिए इन मिसरों पे आवाज, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगला जो काफिया है उसकी दाद चाहिए मुझे, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने JP नड्डा, कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मैं आखिर में एक नज़्म पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ। अगले 2.5-3 मिनट आपके सामने। अच्छा ठीक है, 2 सुना दूंगा, ये तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आखिर में एक नज़्म आपको सुनाता हूँ। इन दिनों में वो नज़्म मुसलसल जहां भी जा रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, एहतजाज के तौर पर पढ़ रहा हूँ, प्रोटेस्ट के तौर पर पढ़ रहा हूँ। यहाँ जो मेरी नई नस्लें खड़े हैं, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, जो ये दोनों तरफ ये जो हल्का है, मुझे इनकी दुआएं खुसूसी तौर पे चाहिए। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ। इन दिनों जब मैं दिल्ली रहता हूँ, अशफाक करीम साहब, अशरफ फातमी साहब इस बात को समझते हैं, तो कभी कभी हम लोग गाड़ी लेकर निकलते हैं, तो पार्लियामेंट के इर्द गिर्द तमाम वो दीवारें, वो इमारतें जिनका नाम बदलने की साजिशें, जिनकी निशानियां मिटाने की साजिशें, विरासत को मिटाने की साजिशें, उन दीवारों के आसपास जाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें हमारी नई नस्लों से कुछ कह रही हैं।
मैं एक दिन लाल किले के पास से गुजरा तो मुझे ऐसा लगा कि वो दीवारें मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। मैं एक नज्म पढ़ता हूँ जिसका उन्वान है लाल किला। मुझे अभी तक मैंने आपको संजीदा किया, अब मैं चाहता हूँ आप मेरे रंग में आ जाएं, तब मैं सुनाने की कोशिश करूँ। लोग कहते थे इमरान साहब अब आप मेंबर आप पार्लियामेंट हो गए, अब नहीं बोलेंगे, अब चुप रहेंगे। तब मैं उनसे कहा करता था कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश हैं हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। तब मैं नज़्म पढ़ता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ, पहुंचिएगा उस एहसास तक। मैं लाल किला हूँ, लाल किला बोल रहा है, आपकी एक निशानी, आपकी एक विरासत बोल रही है। समझिए माइक पे लाल किला खड़ा है, मुझे 2.5 के लोगों की भी दुआएं मिले। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला, खूबसूरत इब्तिदा है बाबा। मैं लाल किला हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा और शामिल होना पड़ेगा आपको। मुझे लगे कि थके नहीं है आप, कि मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। पहुंच पाइएगा मेरे एहसास तक कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मुहब्बत भी है उनको। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मुहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। कि देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ कि रोक सकिएगा अगले मिसरे में मैं पढ़ता हूँ। आज भी आपके बिहार से कुछ आवाजें निकली, आपके बिहार हमारे उत्तर प्रदेश से न जाने कितनी आवाजें ऐसी निकलती हैं कि ऐसा लगता है उन्हें हर चीज से नफरत है, हर चीज मिटा देना चाहते हैं, हर चीज झुठला देना चाहते हैं। तब इमरान प्रतापगढ़ी पढ़ता है कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। मैं एक नज़्म पढ़ रहा हूँ जो इस अहद की सच्चाई है, लेकिन उससे पहले ताजपुर वालों में ये 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ जो यहाँ मीडिया के साथी बैठे हैं वो इसे नोट करें। कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। इमरान भाई क्या कहने, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके। तो मैं ऐसे तमाम नफरती चिंटुओं के नाम एक नज़्म पढ़ रहा हूँ कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब
की गजल से नफरत है। थके तो नहीं है कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है। उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। बेजान सी उन दीवारों में, सुनिएगा मिस्रे, कि बेजान सी उन दीवारों में चाहत ही चाहत पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। मुझे लगना नहीं चाहिए कि आप थके। मैं एक एक नाम गिनाता जाऊंगा और बिहार उन नामों पर मुहर लगाता जाएगा। मैं पढ़ता हूं कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई छूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। हाय हाय हाय, क्या दस्तावेजी नज्म हो रही है बाबा बाबा। सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। आपके यहाँ के एक नेता हैं, ट्रैवल एजेंट हैं, वो ट्रैवल एजेंसी खोल रखी है बंदे ने। डेली आपको टिकट देते रहते हैं कि चले जाओ, वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ, लेकिन बंदा कभी अमेरिका लंदन का टिकट नहीं देगा। जिस मुल्क से उसको प्यार है वहां का टिकट देता है। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि जिनको जाना था चले गए। ताजपुर वालों लगाना मुहर मेरी इस बात पे कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या जाना था चले गए, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिंदाबाद इमरान भाई, जिंदाबाद। मायूसी एक किनारे रखिए। 10 साल 15 साल 20 साल तारीख के पन्नों पर एक नुक्ते से ज्यादा नहीं होते। तारीख आने वाले दिनों में जब पलटेगी अपना पन्ना तो वो नुक्ता कहां गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तब इमरान पढ़ता है कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। तमाम लोग ऐसे हैं मैं जिन पे देख पा रहा हूं जो कई मौकों पर खामोश रह गए। आपका दिल धड़क के आपके हाथों में आए तो उसे तालियों में बदल दीजिएगा। मैं अगले 2 मिसरे पढ़ के आपसे विदा लेता हूं। मेरा दामन दुआओं से भर के भेजिएगा, मुझे बहुत लंबे सफर पे जाना है। कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। अगला मिसरा पुकारता है आपको, यहां से वहां तक कसम है कि टुकड़े टुकड़े की मत सोचो,
तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला। अरे भाई क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या दस्तावेजी नज्म हो रही है साहब। आहा, ये तारीख की तरह पढ़ी जाएगी इंशाल्लाह। कुछ बदलाव तो नहीं आया मुझ में। हाँ, बस मैं खुदा से यही दुआ करता रहता हूँ कि मैं कहीं भी चला जाऊं, किसी भी अदालत में बैठूं, किसी भी पंचायत में बैठूं, लेकिन हाँ वो भी सुना दो, लेकिन लहजा ना बदले, आखिरी सांस तक लहजा ना बदले। और जिस दिन लहजा बदलने की मजबूरी आए, खुदा से दुआ है कि मेरी सांसों की डोर उसी दिन तोड़ दे। मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह से कि लहजा कभी ना बदले, कभी मजबूर ना होना पड़े। मैं मिसरे पढ़ता हूँ कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है, वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। आप सब शरीक हो सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपकी तमन्ना थी कि आप आते और ये गुलदस्ता पेश करते और यूं शाल पहनाते। का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। 15 अगस्त का लाल किला वो भी तो हमारा अपना है। अब प्यार में भी हिंदू मुस्लिम कितना नीचे गिर जाओगे। बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते आपसे इतना कह के जा रहा हूं, कई सारी आवाजें थी उस नज्म के लिए कि सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। जब मैं ये नज़्म पढ़ता था तो मेरे मन में कई बार ख्याल आया कि खुदा ने मुझे कभी वो ताकत दी कि मैं पार्लियामेंट में बैठा तो मैं इस माँ के लिए वहां आवाज उठाऊंगा। और मैं खुशनसीब हूं कि मैंने पार्लियामेंट में अपनी जो पहली स्पीच की, मैंने उसमें नजीब की माँ के आंसुओं के लिए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमें फख्र है, अल्लाह मेरी दुआएं आपको सलामत रखे। कि सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है, बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये है। यहाँ कह रही है, वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये माँ कह रही है कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे
मुझे लाल मेरा, उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है बरसों का माल मेरा। कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे। ये अब एक माँ की कहा, एक माँ की नज़्म नहीं रह गई, ये हिंदुस्तान की हजारों लाखों माओं की नज़्म बन चुकी है। एक बार पुरजोर तालियां अपने महबूब शायर इमरान प्रतापगढ़ी साहब के लिए, जो इस बीमारी के बावजूद माइक पर खड़े हैं और आपसे मुखातिब हैं, आपकी मोहब्बत। जाते जाते ताजपुर वालों, समस्तीपुर वालों, बस इतना कह के जा रहा हूँ कि फ्लाइट है, जल्दी निकलना है, कि बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। बड़े लोगों की दुनिया छोड़कर आता रहूंगा मैं। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। कसम कैसी भी हो सब तोड़ कर आता रहूंगा मैं। भले ही शोहरतों की मैं सभी ऊंचाइयां छू लूं, बुलाकर देख लेना दौड़ कर आता। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए एक वादा हुआ था, उसको दो बहुत मोहतरम शख्सियात को हमें सुनना है, आली जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब को और मोहतरमा निखत अमरोही साहिबा को। एक जरा सा ये न करें। और मैं इस वक्त तंज़ो मिज़ाह के बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर को आवाज देना चाहता हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ हो जाए। पूरी रात मैंने आपकी खिदमत की है और उसकी थोड़ी सी आपसे कीमत मांगता हूँ। थोड़ी देर रुक जाए, 15-20 मिनट। जब हम किसी संजीदा शायर जब अपनी महबूबा को आवाज देता है तो वो कुछ यूं कहता है कि फुसू की रात में उड़ते हुए से अफसाने, ये काकुलों की सलोनी घटा रहे न रहे। फुसू की रात में उड़ते हुए से अफसाने। भाई अभी आपके महबूब शायर आपके बीच में हैं, मौजूद रहेंगे, और अगर उनकी हिम्मत ने साथ दिया और आप सुनना चाहे तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मदरसा नज़्म के चंद मिसरे वो जरूर पढ़ दें। अगर उनके मकबूल शायर इमरान प्रतापगढ़ी आपके हवाले। अस्सलाम वालेकुम। ताजपुर की ये खूबसूरत सरजमीन मेरा ख्याल है कि दूसरी बार हाजिरी हुई है। पहली बार शायद 8-10 साल पहले यहाँ किसी एक खूबसूरत मुशायरे में आया हुआ था। नहीं प्लीज आप वहीं रहो। हाँ, एनआरसी में भी आया हुआ था, याद है मुझे। मैं इधर से गुजरता हुआ गया था। बड़ी खूबसूरत महफिल है, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। यहाँ पे जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी जगह ले लें। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपके बीच रहूं, चूंकि मुझे जल्दी वापस निकलना था। सुबह पहली फ्लाइट से वापस जाना है, कुछ काम है, इसलिए मैंने 1 घंटा, आप जितनी देर पढ़वा लेंगे मैं उतनी देर पढ़ लूंगा। जी भाई। मोहतरम
अशफाक करीम साहब, अशरफ फातमी साहब, मोहतरम आलोक मेहता जी, मोहतरम इस्माइल मंसूरी साहब, अख्तरुल ईमान शाहीन साहब, कारी शोएब साहब, रणविजय साहू जी, अनीता राम जी, फराज फातमी साहब, हमारे स्टेट चेयरमैन मिन्नत रहमानी साहब, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी उमेर खान साहब, हमारे डीसीसी अबू तमीम साहब, यासिर इमाम साहब और छोटे भाई की तरह फैजी रहमान। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। इधर जो डाइस पे लोग हैं, एक बात मैं क्लियर कहना चाहता हूं डाइस के लोगों से कि ये जो आपसे 3 फीट नीचे बैठे लोग हैं, सिर्फ इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है मुशायरे को मुशायरा बनाना। यकीनन जो डाइस पे लोग बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। और डाइस पे बैठने का मतलब ये नहीं कि आप अफजल हो गए और ये छोटे हो गए। मेरा मानना है कि मुशायरा जो है वो तराजू के 2 पलड़ों की तरह है। एक पलड़ा ये है और एक ये है, और झुका वही पलड़ा होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। ये ज्यादा वजनदार लोग हैं। भाई क्या कहने। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि जुल्म के कद तलका पहुंची है, जुल्म के कद तलका पहुंची है, जुल्म के कद तलका पहुंची है, आखिरी हद तलका पहुंची है। वो जो नफरत थी गली कूचों में, वो जो नफरत थी गली कूचों में, अब तो संसद तलका पहुंची है। क्या कहने मोहतरम बाबा, संसद तलका जिंदाबाद पहुंची है। जुल्म के कद तलका पहुंची है, आखिरी हद तलका पहुंची है। मैं बिहार में खड़ा हूं। मेरा ईमान, मेरा यकीन और इन दिनों के जो हालात हैं उसे मैं देख रहा हूं, तो मेरा दिल कर रहा है मैं आप सबके नाम 4 मिसरे पढ़ दूं, फिर वो सब सुनाने की कोशिश करूंगा जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करूंगा कि वो सब सुनाऊं। मैं 4 मिसरे बड़े यकीन के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ ये पढ़ रहा हूं कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। आहा, इंशाअल्लाह। कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। या बैठे बैठे मेरे जहन में 4 मिसरे आए तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पढ़ दूं। आता हो कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार। इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार इंशाअल्लाह। अब पीछे तक एक हाथ उठे आपका अगले मिसरे पे कि जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार। दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये इंशाअल्लाह। आमीन। क्या कहने इमरान भाई, बाबा 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 बाबा, अल्लाह आपके जुमलों को सच कर दे, लफ्जों को। बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये बिहार। मैंने कोशिश किया कि थोड़ा आप बेदार हो जाए ताकि आपको थोड़ी संजीदा शायरी सुनाई जा सके। सामने जो अगली सफों में बैठे हुए लोग हैं, बहुत खामोश होकर के मैं शुरू से देख रहा हूं कि बैठे हुए हैं, थोड़ा उनकी भी शिरकत हो। ये बिहार है साहब, बड़ा समझदार है ये बिहार। अभी मैं आ रहा था, एयरपोर्ट पर उतरा तो थोड़ी दूर पे एक भिखारी भीख मांग रहा था। एक बिहार के आदमी के पीछे पड़ के जैसे जबरन भीख मांगते ना, जबरदस्ती वसूल लेना। साहब दे दो कुछ, 2 दिन से खाना नहीं खाया, दे दो कुछ, 2 दिन से खाना नहीं खाया। वो आदमी बिहार का था साहब, उसने 500 की नोट निकाली। नोट निकाल के उससे कहा कि 400 रुपए चेंज है।
तो भिखारी ने जेब में हाथ डाला, बोला हाँ साहब चेंज है। तो उसने पलट के 500 अपनी जेब में रखा, बोला जाओ इसी से कुछ खा लेना जो तुम्हारे पास है। ये बिहार है, ये बिहार है। इस बिहार को सलाम करता हूँ। बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। मैं गजल के कुछ शेर सुनाता हूँ। मैं गजलें नहीं पढ़ता हूँ, मैं नज्मों का शायर हूँ। लेकिन आज यहाँ पे अशफाक साहब, अशरफ साहब, बाकी सारे जो हमारे जिम्मेदारान हैं वो बहुत खूबसूरती से सुन रहे हैं मुशायरे को। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक गजल के कुछ शेर आपको शायर दोस्तों की भी दुआएं मिले। कौन मुझको पुकार जाता है, 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 मेरा चैनो करार जाता है, मेरा चैनो करार जाता है। और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है। भाई क्या कहने, चुप रहूं तो बहुत अच्छा है, वकार जाता है। जान जाती है सच अगर बोलूं, हाय हाय हाय, चुप रहूं तो वकार जाता है। और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से। इन दिनों पिछले एक आध महीने में आपने न जाने कितनी बार ये दुआएं की होंगी। मैं आपकी धड़कनों की तर्जुमानी करता हूं। अब तो आ जाए, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है। अब तो सब्रो करार जाता है। और धूल उड़ती है आसमानों में, क्या मिसरा है, वाह, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार आए हाय 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 हाय, क्या अच्छा है, किस रुख से मिसरा लगा दिया बाबा। शहसवार जाता, फिर कोई शहसवार जाता है। और दुनिया की तमाम जालिम हुकूमतों के नाम मेरा एक शेर, कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, दुआएं चाहता हूं कि तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के